Hello everyone, my name is Vila Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है NIOS के 10th और 12th क्लास के वो स्टूडेंट जो लोग अप्रैल 2022 में अपने एग्जाम में अपीयर होंगे, यानी कि जिन बच्चों के TMA कब होते हैं, प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, उनकी एग्जाम फीस कब जमा होती है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप अप्रैल 2022 के स्टूडेंट हैं भी या नहीं। सवाल तो बड़ा चटपटा सा है, लेकिन मैं सीधी सी बात आपको बताऊं कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एडमिशन साइबर कैफे में करवाते हैं या खुद भी कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो कैसे न कैसे एडजस्टमेंट करके वो एडमिशन को डन तो कर देते हैं, लेकिन दे एक्चुअली डोंट नो कि वो स्टूडेंट जो है कौन से सेशन के हैं, उन्हें ये पता नहीं चल पाता। तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल वे में एक पहचान बता रहा हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अप्रैल 2022 के एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाली है आपको धमाकेदार इन्फॉर्मेशन, वो भी किसके द्वारा, मिलाप गुप्ता के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं NIOS 10 12 2021 और 2022 सेशन आपका रहेगा, यानी कि आपका सेशन जो रहेगा 2021 प्लस 2022 सेशन रहेगा। इसमें आपको समझना है कि जो आपका एडमिशन है अप्रैल 2022 में जिन बच्चों को एग्जाम देने हैं उन बच्चों की पहचान है कि उन बच्चों के जो एग्जाम्स जो होंगे वो अप्रैल 2022 में होंगे, लेकिन उनका जो एडमिशन हुआ होगा वो 15 मार्च 2021 के बाद हुआ होगा, यानी कि इसी साल 2021 में 15 मार्च के बाद जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो सारे बच्चे अप्रैल सेशन में हैं 2022 वाले। राइट, तो आपको समझ में आ गया। तो अब आप जल्दी से चेक कीजिए कि आपका एडमिशन 15 मार्च से पहले हुआ था तो अक्टूबर में पेपर आप दे रहे होंगे, राइट, और 15 मार्च के बाद अगर आपका एडमिशन हुआ है तो फिर आप हमारे स्टूडेंट हैं अप्रैल 2022 के। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट योर ईयर। राइट, अब देखिए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है TMA। अब कई स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं NIOS के अंदर, लेकिन एक्चुअली दे डोंट नो व्हाट इज TMA एंड व्हाट दे हैव टू डू इन TMA and what are the things that you need to follow when you are ready to prepare TMA files। तो TMA होता क्या है इसके बारे में एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ। TMA की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। ये ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट जो होते हैं ये 20 मार्क्स के होते हैं। ये इसका संपर्क सीधा सीधा आपके फाइनल एग्जाम में होने वाले जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर होता है उससे होता है। यानी कि अगर आपका एक 100 मार्क्स का पेपर है मान लीजिए इंग्लिश का, तो अगर आप उसका TMA 20 मार्क्स का जमा करवाते हैं तो 20 मार्क्स का TMA हो गया, यानी कि आपका थ्योरी जो रह गया वो हो जाता है 80 मार्क्स का। तो इस तरीके से मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है कि आपके थ्योरी और आपके TMA के मार्क्स को इंक्लूड करके और आपको पास किया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि TMA आपके लिए कितना जरूरी है। 10th क्लास के बच्चों के लिए भी TMA जरूरी है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी TMA बेहद जरूरी है। तो जानते होंगे आप TMA कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम में मैं आपको पास नहीं करवा दूंगा तब तक आप और मेरा संपर्क बना रहना चाहिए। मैं चाहता हूं मैं आपको एंड तक लेके जाऊं जब तक आप अपनी 12th क्लियर ना कर लें। अगर आप 10th में हैं तो 12th क्लियर करवाऊंगा और 12th है तो गारंटीड क्लियर करवाऊंगा, इसी साल में क्लियर करवाऊंगा। बस आपसे कोई गलती ना होने पाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट एंड बेटर इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लेना। राइट, आगे बढ़ाते हैं। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट यानी कि TMA जो होता है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 20 मार्क्स का होता है। राइट, तो इसको देना बहुत जरूरी है। इसे देने से आपको नंबर्स को ऑब्टेन करने में बहुत ईजी हो जाता है, पास होने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसे सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं मिलेंगे कहां से, आपको इसकी फाइल बनानी पड़ती है। अब फाइल बनाएंगे तो फाइल के अंदर कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो कैसे, देखिए, या तो आपको ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट की बुक आपको स्टडी सेंटर से मिलेगी, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के ठीक 2 या 3 महीने के बाद या 4 महीने के अंदर अंदर आपकी किताबें आपके स्टडी सेंटर से आपको मिल जाती हैं। अगर स्टडी सेंटर से किताब नहीं भी मिलती तो आप अपने रीजनल सेंटर से भी ले सकते हैं। राइट, तो अगर स्टडी सेंटर से आपको बुक्स मिल जाती हैं तो बुक्स के अंदर आपको एक येलो कलर की पतली सी बारीक किताब दिखाई देगी। वो कभी कभी स्काई ब्लू कलर में भी होती है, येलो कलर में भी होती है और पिंक कलर में भी होती है। उस पतली सी बुक को ही हम बोलते हैं TMA। उसके ऊपर लिखा होता है TMA बुक। उस TMA बुक के अंदर लगभग आपके सिलेक्ट किए हुए सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको फाइल तैयार करनी होती है आंसर देने के साथ साथ।
अब करना क्या होगा, अगर बुक्स आपको किसी केस नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं पिछले 13 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स एंड दे ऑल हैव द सेम क्वेश्चंस और वी डिड नॉट रिसीव आवर बुक्स। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को किताब तो मिली नहीं, तो वो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर किताब आपको नहीं मिली है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना है www.nios.ac.in की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे स्टडी मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देखिए टीएमए में जाके आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे देखेंगे, डाउनलोड जब पीडीएफ हो जाएगा तो उसके अंदर देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश का, ताकि मैं आसानी से समझा पाऊं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए इंग्लिश आपने लिया, इंग्लिश के टीएमए में जब आप देखेंगे ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में, वहां पर आपको 6 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन तो उसका ए और बी पार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन ए और बी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन ए और बी पार्ट, इस तरीके से 6 क्वेश्चन होंगे, उनका ए और बी पार्ट होगा। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आपको बी पार्ट पसंद आ रहा है, वो आप आसानी से किताब से ढूंढ के कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, फिर लिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से आप लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट बी और आंसर लिख दीजिएगा, राइट। यानी कि आपको ए और बी पार्ट में से कोई सिर्फ एक ही करना है, या तो ए करना है या बी करना है। इस तरह से 6 का ए बी होता है तो टोटल हो जाते हैं 12 क्वेश्चन, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं आंसर के साथ, फाइल मेंटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको ले जाना होता है आपको अपने स्टडी सेंटर में। आपका स्टडी सेंटर कहाँ होता है, जो भी आई कार्ड यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होता है, आप उसके जस्ट बिलो देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की पट्टी दिखाई देगी। उस ब्लू कलर की पट्टी पे जो एड्रेस है वही आपका स्टडी सेंटर होता है। और अगर उस आई कार्ड को आप टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे, यानी कि अगर उसे उल्टा कर देते हैं, तो उसके बैक साइड पे आपको आपके रीजनल सेंटर का भी एड्रेस दिखाई देता है, राइट। तो ये आपके आई कार्ड में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, सब कुछ बताऊंगा। चैनल पे नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट देखिए क्या है, 31 जनवरी, यानी कि टीएमए आपके जो बनकर रेडी हो जाने चाहिए वो आपको दिसंबर में रेडी कर लेने चाहिए। डेट जो होती है 31 जनवरी तक आपको अपने टीएमए सबमिट करने होते हैं। कहां पर, अपने स्टडी सेंटर पे जाकर आपको अपने टीएमए सबमिट करने होती है। टीएमए को बनाते समय फाइल किस तरह से बनती है, फाइल का फर्स्ट पेज कैसा होता है, ये सब आपको मिल जाएगा जानकारी। आपको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अब वीडियोस बनाने वाला हूं किस तरह से आप ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के अंदर 20 में से 20 मार्क्स पूरे ला सकते हैं। तो उस पर मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूं, 2 या 3। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना हेल्प मिलने वाला है कि आप गारंटी देता हूं कि आपको पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे। साथ में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेनिफिट और भी मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टीएमए के सॉल्व्ड आंसर्स बहुत जल्द डाउनलोड करने वाला हूं। टीचर्स हमारे लगे हुए हैं, वो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है, और हम आप लोगों के टीएमए बहुत जल्दी इसी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप जैसे ही अपलोड हो जाए तो आप फटाफट अपने टीएमए सारे रेडी कर लें और आप दिसंबर तक का वेट ना करें, राइट। तो डेट जो है 31 जनवरी होती है। 31 जनवरी तक आपको अपने टीएमए जो होते हैं वो स्टडी सेंटर में सबमिट कराने होते हैं। ध्यान रखिएगा, टीएमए सबमिट करवाते समय आपको स्टडी सेंटर से रिसीट जरूर लेनी है। क्या लेनी है, मेरे साथ बोलो, रिसीट जरूर लेनी है। आप रिसीट लिए बिना आप टीएमए सबमिट ना करें, क्योंकि पिछले साल कई बार बच्चों ने टीएमए जमा तो किए थे, लेकिन उनके मार्क्स स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं आ पाए। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, मैं चाहता हूं आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो आप रिसीट जरूर लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम टीएमए से रिलेटेड हो तो ऊपर मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स स्टूडेंट पोर्टल पे कब तक आ जाएंगे, जैसे ही आप टीएमए अपने 31 जनवरी को सबमिट करवाते हो तो उसके ठीक 15 दिन के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फरवरी की 16 तारीख तक आपके स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जो मार्क्स होते हैं विद इन 15 डेज आपको शो होने लग जाते हैं। इनकेस तब भी अगर ना हो तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे तुरंत संपर्क करना चाहिए, राइट। स्टडी सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर दिक्कत आए तो आप मुझे 1 to 1 बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, राइट। अब बात कर लेते हैं, स्टडी सेंटर में आपने टीएमए तो जमा कर दिए, अब बात करते हैं एग्जाम फीस की। देखिए इसी दौरान आपकी एग्जाम फीस भी जमा होती है। दोस्तों एग्जाम फीस इतनी इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो ये दूसरी फीस होती है। पहली फीस आप जब देते हो जब आप एनआईओएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनका पहले स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट। दूसरी फीस आप तब देते हो जब आप एग्जाम फीस जमा करते हो। यही 2 फीस जाती है एनआईओएस के अंदर। ना टीएमए की कोई फीस होती है। स्टडी सेंटर में लोग 1500 रुपए चार्ज करते हैं, बच्चों से लूटते हैं उनको। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेशन बहुत तगड़ी वाली मिलने वाली है आपको इस वीडियोज में। तो वो चार्ज करते हैं, चार्ज जबकि कुछ नहीं होता। टीएमए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता। इनके एग्जाम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आपको स्टडी मटेरियल का सारा सामान भी आपको आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस शुरू में आप देते हो एडमिशन लेते समय उसी में इंक्लूड होती है, कोई भी चार्ज नहीं देना होता। तो आपको देना क्या होता है, एग्जाम फीस। कई बच्चे एग्जाम फीस नहीं पे करते, उसके बाद टीएमए जमा कर देते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम फीस नहीं दे पाते। एग्जाम फीस नहीं दोगे
तो आपका हॉल टिकट नहीं बनेगा, एडमिट कार्ड नहीं बनेगा और आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा। एडमिशन तो चलता रहेगा, आपका 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। जब भी कोई एडमिशन आप करवाते हैं तो वो 5 साल तक वैलिड होता है, लेकिन आप एग्जाम में तभी अपीयर कर पाएंगे जब आप एग्जाम फीस जमा करेंगे। तो एग्जाम फीस जमा करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इस वीडियो में पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देता रहता हूँ। राइट, अब एग्जाम फीस के बारे में बात करें तो इसमें डेट क्या होती है, यानी कि जो अप्रैल 2022 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना है, उनको डेट याद रखनी है। एग्जाम फीस की जो डेट होगी वो जनवरी 2022 यानी कि जनवरी मंथ के अंदर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। आपके दिमाग के अंदर घंटा बज जाना चाहिए कि जनवरी आ गई है, मेरा सर ने बताया हुआ है हमें फीस जमा करनी है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनली बात करके पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 to 1 हेल्प करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम फीस कब कहाँ जमा करनी है, क्योंकि इस चैनल पे बने रहने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। राइट, दिस इज द वेरी वेरी यूनिक benefit that you will get if you subscribe this channel right now, right? And please share this information to your friends and relatives also who belong to NIOS this year. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की। देखिए, एग्जाम फीस आपने जमा कर दी, जनवरी मंथ में जमा होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स कब होते हैं? देखिए, प्रैक्टिकल्स क्या होता है, प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे आप एग्जाम फीस जमा करते हैं ना तो आपकी एक हॉल टिकट आती है। ये कब आती है? जब आपके फाइनल एग्जाम होने वाले होते हैं उससे 15 दिन पहले, यानी कि फाइनल एग्जाम होने से 15 दिन 20 दिन पहले ही आपका हॉल टिकट आता है। उस हॉल टिकट में आपका एक स्कूल का एड्रेस होता है जहां पर जाके आपको अपने प्रैक्टिकल्स जमा करने होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उन सबका प्रैक्टिकल नहीं होता, उनमें से कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका प्रैक्टिकल आपको बनाना होता है, फाइल मेंटेन करनी होती है और फाइल मेंटेन करने के बाद आपको अपने प्रैक्टिकल्स देने होते हैं। प्रैक्टिकल में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, विजिट करिएगा जरूर वहां पर। अब देखिए, प्रैक्टिकल्स में क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट्स होंगे जो भी सिलेक्टेड, उसकी फाइल मेंटेन करनी है, हॉल टिकट में देखना है कौन सा स्कूल है, उस स्कूल में जाना है और आपको अपने प्रैक्टिकल में अपीयर होना है। प्रैक्टिकल में 3 तरह की चीजें होती है। पहला, आपकी फाइल सबमिट की जाएगी, दूसरा आपका वाइवा होता है जिसमें आपको मौखिक आमने सामने खड़े होकर 2-3 क्वेश्चन वो पूछते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि आपने पेंटिंग सब्जेक्ट क्यों लिया, डेटा एंट्री क्यों लिया, आपने मैथमेटिक्स क्यों लिया 10th के अंदर, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइवा हो जाता है, उसके बाद एक थ्योरी का छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें 15-20 क्वेश्चन एक पेपर पे लिखे होते हैं, उसमें से आपको वो खुद बोल देता है एग्जामिनर कि आप इसमें से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर दे दो आंसर शीट पे, बस इतना होता है। राइट, तो प्रैक्टिकल जब आपके हो जाते हैं तो उसके बाद धमाका होता है, आपके आते हैं फाइनल एग्जाम्स। अब फाइनल एग्जाम्स अप्रैल 2022 में जो आप देने वाले हो, डेट शीट कब आती है इसकी? डेट शीट आ जाती है इसकी 10 दिन 12 दिन पहले आपकी डेट शीट जो है स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाती है। डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए आपको www.nios.ac.in की वेबसाइट पे जाना होता है। वहां पर आपको देखना है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लेटेस्ट नोटिस के अंदर आपकी डेट शीट ऊपर मेंशन हो रही होगी, न्यू लिखा आएगा, वो ब्लिंक कर रहा होता है, आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, वेरी सिंपल। अदरवाइज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपकी सबसे बड़ी आपको बेनिफिट ये मिलता है कि मेरे इस चैनल पे ज्वाइन का बटन भी है जिसे आप प्रेस कर देते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं मेरे इस चैनल का तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। मेरा एक पर्सनल मोबाइल नंबर आपको मिलता है जिसपे आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार। राइट, और साथ में उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिसमें मैं आपको ऐड करूंगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारे TMA, सारी प्रैक्टिकल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहता है, इसलिए जल्दी से उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। राइट, तो सब कुछ फ्री लेने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद अप्रैल 2022 के अंदर आपके एग्जाम्स होंगे, डेट शीट आ जाएगी स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर एक चीज लास्ट में मैंने लिखी है, इस पूरे सारांश का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इस वीडियो को मेंटेन करने का, बनाने का, आप लोगों के सामने रखने का, पता है कारण क्या है? यहां लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस पॉसिबल, यानी कि आपको पता है NIOS पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स के साथ ये झेल रहा है कि कहां पर एग्जाम्स लिए जाएं, क्योंकि कोरोना की जो अवस्था, यानी कि कोरोना का जो डिजास्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो तबाही मचा रहा है, जो डिजास्टर है, जो आपदा आई हुई है, उसको लेकर NIOS कई बार बच्चों के एग्जाम्स टाइम से नहीं ले पा रहा है। इसीलिए NIOS ने फैसला लिया है कि वो पूरे अपने स्टूडेंट के जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसको कन्वर्ट करेगा और उसको लेकर जाएगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है कि वहां पर आपको अपने घर में बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप पे ही आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। राइट, डिजिटल का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे
एंड देन यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। कैमरा आपका ऑन रहेगा और उसी में ही आप अपने सारे एग्जाम्स घर बैठे दे देंगे। यहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है। टीएमए भी सबमिट होने के लिए भी आपको हो सकता है कि ऑनलाइन ही कोई ना कोई प्रोसेस बता दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो लेटेस्ट वो ये है कि इस बार अप्रैल 2022 में जो बच्चे बैठने वाले हैं उनको सुविधा दी जाएगी कि वो ऑनलाइन भी अपने पेपर दें। इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है वो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो सॉफ्टवेयर आ रहा है। एनआईएमएस हेडक्वार्टर्स उसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपसे आपका एग्जाम ऑनलाइन ले सकता है, राइट। तो कुछ लोग चाहें तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं और आपके पास ऑप्शन ऑनलाइन का भी आ जाएगा। पूरी उम्मीद है कि अप्रैल 2022 के अंदर कई सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पेपर देने वाले हैं, राइट। ये खबर हमें मिली है तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो ऑनलाइन प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अप्रैल सेशन में जो एडमिशन ले चुके हैं उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस है, क्योंकि उनके पास दे हैव अ वेरी इजी वे टू फिनिश देयर 10th और 12th क्लास दिस ईयर। क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन या ऑनलाइन क्लासेस लेने में और ऑनलाइन जो एग्जाम देने में, इन तीनों ही अवस्था में ना बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फेस कैसे किया जाता है। तो बहुत ही जल्द मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं तो आपको किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्स में अपीयर करना होता है। इस पर एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, इसीलिए चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी लेटेस्ट और इतनी डीप और डेप्थ ड्राइव करके जो नॉलेज गेट की जाती है ना वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी मेरे द्वारा, राइट। तो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स दैट यू नो, एंड प्लीज do not forget to press the bell icon button so that you will get all the notifications on your mobile phone right at the right time. Okay, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जितना मैंने आपको बता दिया। अगर आप अप्रैल 2022 सेशन में एग्जाम्स देने वाले हैं, ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमए डेट बता दी, एग्जाम फीस डेट बता दी, जनवरी प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, हॉल टिकट के अंदर आता है, उसी में आपका टाइम वगैरह होता है, सब कुछ होता है वो बता देंगे। और फाइनल एग्जाम आपके जो होंगे वो अप्रैल के अंदर होंगे और ऑनलाइन प्रोसेस सुविधा उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा, राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। डोंट पैनिक।